अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों को जब रियासत और हुकूमत एक ही नज़र से देखती है तो तभी उस मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली देखी जाती है। अभी बात यहाँ पर यह हमें करनी है कि कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, पूरे मुल्कों के मुल्क और शहर के शहर जो हैं वो हमें लॉकडाउन की कैफियत में नज़र आए, वहाँ पर हर हुकूमत और हर सल्तनत ये कोशिश कर रही है कि वो अपने लोगों को एक नज़र से देखे, वहाँ पे अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म किया जाए। जैसे कि कोरोना वायरस ने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म किया है, हुकूमतों को और हमारी अथॉरिटीज़ को भी अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करना होगा, तभी जाके हम लोग इस वबा से जीत सकेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, जो दूसरों के घरों में आपको सफाई करते दिखाई देते हैं, जो दूसरों के घरों के दरवाजे नॉक करते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, जिनका कोई घर नहीं है, उन लोगों की सेहत को किस तरह से देखा जाएगा, उन लोगों की सेहत का ख्याल कौन रखेगा, उनको कोरोना वायरस से कौन बचाएगा, हुकूमत की इनके लिए क्या हिकमत अमली है। और ये भी हमें जानना होगा कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत क्या इन लोगों को कुछ मिला है, इन लोगों की कोई मदद हुई है, इनका किसी ने हाल पूछा है, इनकी किसी ने दुआई सुनी है या नहीं सुनी, देखेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान के लाहौर के एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर ये इस झुग्गी में रहते हैं। इनसे हमने बात करनी है, इनसे पूछना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि मुल्क में जो वबा फैली हुई है, जी। उससे बचने के लिए आपको कितने हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत है, आपको पता है ये? जी क्यों नहीं, आपको बताया गया है? जी बताया गया है, रेडियो पे सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं। ठीक है जी। कोई साबुन वगैरह हो जी चीज़ हो तो उसके साथ हाथ मुंह साफ़ करो। अच्छा। साफ़ करके जो चीज़ खानी पीनी है वो साफ़ हाथ करके खाने अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने जो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए देने का वादा किया है, बहुत सारे लोगों को दिए भी होंगे, आपको मिले हैं वो पैसे? नहीं जी। किसी आसपास वाले को मिले हैं वो पैसे? कोई आपके इल्म में है? नहीं जी। तो और कोई हुकूमती आपके लिए कोई इकदाम किया गया हो, कोई आपको कभी किसी ने पूछा हो किसी मसले से मुतल्लिक? जी कुछ भी नहीं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? क्या पैगाम दें जी, हमारा किसी किस्म का भी पैगाम नहीं। हम आज देते हैं, कल कितने और दे हो जाएंगे जी, हमारा केड़ा ठिकाना है बेटा। ठीक है, बस ये है जो जिधर गुजारा होता है कर लेते हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे जी 7-8 बच्चे हैं। तो 7-8 बच्चों की सेहत का ख्याल किस तरह से कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो हालात हैं जी, यहाँ पे किस तरह से आप सफाई का ख्याल कर सकते हैं? जी ऐसे सुबह कारोबार करते हैं, शाम को बच्चे आते हैं ना, झाड़ू शाड़ू लगाते हैं, फिर एक कूड़ा करकटे साड़ देते हैं या उधर उठोया है उधर फेंक देते हैं। अच्छा, अपना अपना घर साफ। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इधर जी सानू 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। 2 सालों में कभी कोई नहीं आया यहाँ पे? नहीं, किसी ने विजिट नहीं किया आप लोगों को? ठीक है, कारोबार क्या करते हैं आप? कारोबार ये कचरे दे बेटा। अच्छा, ये कारोबार है आपका? ठीक है, ठीक है। है। और भी यहाँ पे लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक बात जो है वो बड़ी सोचने की है कि हम मुख्तलिफ़ इलाकों को सील कर रहे हैं। हम इलाकों को इसलिए सील कर रहे हैं ताकि कोरोना की वबा को ट्रांसमिट होने से बचा सकें, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके एरियाज़ को ना तो सील किया जा सकता है और ना ही इनको कोई मुस्तकिल ठिकाना दिया जा सकता है। तो इन लोगों को किस तरह से कोरोना से बचाएंगे और इनके ज़रिए होने वाली कोरोना की ट्रांसमिशन को किस तरह से बचाएंगे, ये जानना होगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रही हैं आप यहाँ पे? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। 7 साल में कोई हुकूमती इक़दाम आपके लिए किया गया हो, किसी ने आप लोगों को आके पूछा हो, कुछ देखा हो? नहीं। अभी जो कोरोना की वबा फैली हुई है उसकी वजह से इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत पैसे मिलने थे, आपको मिले वो 12,000 रुपए? किसी ने नहीं दिए, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा सिस्टम है वो अक्सर लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तमाम लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तमाम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इतना पता नहीं है कि उन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किस तरह से अपना हक हमें लेना होगा। तो यकीनन हुकूमत को लिए, ऐसे लोगों के लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई आसानी की जाए। ये बताइएगा कि किसी के घर में काम करती हैं आप? नहीं। तो किस तरह से कारोबार चलता है? कचरा बाजी उठाते हैं, कूड़ा। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? कोई आपको बताया नहीं गया, कोई हिफाजती टीवी पे, रेडियो पे, कहीं पे सुना हो आपने कि मास्क पहनना है, हाथ मुंह धोना है? मास्क है आपके पास? अच्छा, यहाँ पे मास्क है, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, मास्क यहाँ पे है।
तो इसको लगाया क्यों नहीं हुआ आप लोग सब? बाजी तो नहीं सकते ना। अच्छा, तो ये बच्चे कितने हैं आपके? हाँ, एक को बच्चा है मेरी चाची का, तो एक को बच्ची होंगी होगी। तो इन बच्चों की किस तरह हिफाजत करते हैं? इनको किस तरह से अब आप कोरोना वायरस से बचाएंगी? अल्लाह दे बचत से बचे खड़ा। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह के हवाले हैं, अल्लाह के हवाले हैं ये लोग, और यकीनन अगर अल्लाह के हवाले हैं तो इनके लिए कुछ बेहतर हो ही जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल ना तो इन्हें इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत कुछ मिला है और ना ही इन्हें किसी और स्कीम के तहत आज तक कुछ मिला है। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी झुग्गियाँ मौजूद हैं और भी लोग उनमें जो है वो बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये जो आपकी झुग्गियाँ हैं सारी, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनमें से किसी तक अभी तक वो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत नहीं बाजी अस्सी किता उन्होंने क्या तुसी एल नहीं है जी? अहल नहीं है? हाँ जी। तो फिर कौन लोग अहल हैं? अगर आप अहल नहीं हैं, अगर ये लोग अहल नहीं ना हैं, कारो ने ना बाहर बंदा साडा रोड़ी कुटदा है और रोड़े भी पे ने ता ना कारस कराच काम कर दे ना बाजिया काम छुड़वा रते हैं। हुन आके कोरोना आ गया। हाँ, ससी एडे मजबूर आ, 5 बच्चे ने साडे। अच्छा, तो आपको अब कोई पैसे नहीं दे रहा? ना बाजी सानू कोई किसी ने 10 मिनट दिते ने। तो आपने अप्लाई किया था, वो मैसेज किया था? हां बाजी असि 2-3 बारी किते ने। तो फिर उन्होंने आखे तुसी एल ही नहीं जी। अच्छा, ये कहा गया है कि ये लोग अहल नहीं हैं, फिर कौन लोग अहल हैं? आखिर किन लोगों के लिए था वो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम अगर ये लोग अहल नहीं हैं? आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन तक ये पैसे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जो पैसे मिलने थे उसके लिए अप्लाई किया? जी। कैसे अप्लाई किया था? माह बाद हमें आया है कि दोनों मियाँ बीवी के थे, आप ना सास प्रोग्राम के आयल नहीं है, माजरत चाहते हैं। किस बात की माजरत? ये हम सबकी परेशानी एक नई खड़ी हो गई है कि आखिर कौन लोग अहल हैं? कहाँ है टाइगर फोर्स जो यहाँ तक नहीं पहुँची, जिन्हें ये लोग नज़र नहीं आए, जो इन लोगों को ढूंढ नहीं सकी? तो अभी आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? वो ये कोठियाँ जो नहीं बनाते हैं, मजदूरी का काम करते थे, वो भी बंद है। तो आप किसी के घर में काम करती थी? जी। तो वो कोरोना की वजह से? बस वो नहीं करवा रहे, कोरोना बहुत फैला। अच्छा, तो ये बताएं कि कोरोना वबा से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बस मास्क वगैरह लगा रहे हैं, तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल तो कोई आपके इलाके के एमपी वगैरह भी नहीं आए आपके पास? नहीं, पानी बिल्कुल गंदा है। बिल्कुल ठीक है, पानी भी गंदा मिल रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे नाज़रीन पहले ही आप देख रहे हैं कि सफाई के क्या हालात हैं। ऐसी सूरत में अगर इन लोगों को पानी भी साफ़ नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? और ये सबसे बड़ा एक सवाल है जो बार बार उठ रहा है कि ये लोग अहल नहीं हैं इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जो पैसे मिलने हैं उसके, ये लोग अहल नहीं हैं, तो फिर कौन लोग उसके अहल हैं? नाज़रीन, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग शहरी हैं जो कि पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की शहरी हैं इस वक्त, और ये यहाँ पे बैठी हैं और इंतहाई जो है वो परेशान हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि मास्क आपने क्यों पहना हुआ है? जी मजबूर है, कोरोना वायरस की वजह से? हाँ जी। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए और कोई आपकी मदद हुई है? नहीं जी, कोई नहीं। तो बेवा हैं आप। तो ये इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जो पैसे मिलने थे उसके लिए अप्लाई किया था आपने? कोई नहीं। अप्लाई नहीं किया? नहीं जी। क्यों? मैसेज किया? इनके घर वाले कह रहे हैं, इनके साथ वाले कह रहे हैं, इनकी बेटी कह रही है कि उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी शायद यही प्रॉब्लम है कि आप अहल नहीं हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को? हुकूमत तो पैगाम देना चाहिए जी, मैं कि कमा सकनी है, मैं लत्ता पाई तो मजबूर हाँ। हाँ जी। ते कमावन वाला मेरा कोई नहीं, बंदा मेरा फौत होया, बेटा मेरा एक फौत हो गया सी रोजिया च। अच्छा। ते आप कमावन जोगे नहीं है, लत्ता पाई ते हलिया नहीं जाता, तो बहुत मजबूर हाँ। ये लोगों की मजबूरियाँ और लोगों के जो दुख हैं वो हमारे सामने हैं और यहाँ पर कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना वबा कितनी फैली है, आपको पता है इस बारे में? जी पता है, इसीलिए हम घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इससे जो बहुत सारे रोजगार भी ख़त्म हो गए हैं, यकीनन आप किसी के घर काम करती हाँ होंगी। जी, वो भी ख़त्म हो गया है। हमारा भाई था वो अब स्कूल जाता था, उसके बाद ये हालों में काम करता था, वो भी बंद हो गए हैं। अच्छा। अब ये कोई नहीं काम। हमारा अब्बू जो है वो बूढ़ा है, हमारी अम्मी नहीं है। अच्छा। फौत हुई है। अच्छा। हमने भी वो किया था जो गवर्नमेंट करती है, वो मैसेज किया था इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का। हाँ जी, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि तुम लोग ना आए लो, ना अहल। मैसेज आ गया था वापस। अच्छा, यहाँ पे भी मैसेज आया था कि आप लोग ना अहल हैं। यही सवाल बार बार आज हमारे प्रोग्राम में जिसका हम जवाब ढूंढेंगे कि फिर अगर ये लोग अहल नहीं हैं तो कौन लोग अहल हैं, और कौन लोग हैं जो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि इनको पैसे देने, वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, वो यहाँ पे लोगों के मसाइल क्यों नहीं सुन रहे। जी नाज़रीन, एक और ख़ातून यहाँ पे बैठी हैं अपने बच्चों को लेके, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोई जो कोरोना वबा के ख़तरात हैं आप तक पहुँचे हैं, आपको पता चला है कि कितनी ख़तरनाक मर्ज़ इस वक्त फैली हुई है? जी। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या कर रही हैं आप? मास्क पहने और घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा। लेकिन जो कोरोना के मतलब वो 12,000 रुपये हमें तो नहीं मिला। अच्छा, वो कोरोना वबा से लोगों को रोज़गार जो ख़त्म हुए थे जी। उससे रिलीफ थोड़ा सा लोगों को देने के लिए ये 12,000 दिए जा रहे थे, हाँ वो जी। आप तक नहीं पहुँचे? नहीं। किसी और तक पहुँचे हो आपने सुना? नहीं। आपके इर्द गिर्द किसी को नहीं मिले? नहीं। ठीक है, तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी? कि हमें भी दें पैसे वो। कोई आता है कोई आपसे मसला पूछने, कोई आपको समझाने, कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है आपके पास? नहीं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक और ख़ातून का भी यही कहना है कि हमें पैसे नहीं मिले और ना ही इनके इल्म में कोई ऐसा शख्स है कि जिसको इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत कुछ मिला हो। यहाँ एक शहरी हैं जो कि काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, पूछते हैं इनकी क्या नाराज़गी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्यों इतने नाराज़ हैं आप हुकूमत से? भैया हमें नाराज़ कैसे होते हैं? इसने बोला है कि अभी मैसेज भेजते हो, आपको 12,000 रुपये भेजेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अभी तक तो किसी गरीबों की मदद नहीं की। हम गुरूब खाना बदोश लोग हैं, झुपड़ी में पड़े हुए हैं। हमारे पास तो ऊपर से देखोगे टेंट वगैरह भी नहीं है, हम तो जंगल में पड़े हुए हैं। तो अपनी कमाते हैं, अपनी खाते हैं, लेकिन हमको 12,000 मिल जाता तो चलो हम शुक्रिया अदा करते। तो गरीबों को कुछ नहीं दे रहे हैं आज का। 3-4 साल अरसा इधर से गुजर गया, किसी ने कुछ नहीं दिया हमको। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? कोई किसी को कुछ भी नहीं दिया है। बस उसने बोला अभी गरीबों की मदद करेंगे, हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, भी गरीबों की मदद हो रही है, कोई मदद नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अभी तक इंतज़ार में हैं लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और 3 साल 4 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पे कभी किसी ने आके इनको विज़िट नहीं किया और अभी कोरोना वबा में भी इनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। हम नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ इस झुग्गी में रहते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना वबा कितनी ख़तरनाक है, पता है आपको? आपको पता है? तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं आप? हमारे लोग हम गरीब लोग हैं, हम गंदे इंच बैठे हैं। हाँ। गंदा में बैठे हैं। तो कारोबार वगैरह चल रहा है आपका? काम शाम चल रहा है? कारोबार चल रहा है थोड़ा बहुत। क्या काम करते हैं आप? आप गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं। ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के पैसे मिले आपको? आओ मिले आप। मिले हैं आपको पैसे? मिले। किस तरह से आपने? मैनू तो नहीं मिले। तो किसको मिले? अपने रिश्तेदारों से मिले। किस तरह मिले? उन्होंने मैसेज किया था? हाँ मैसेज। तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? अब मेरे पास से मिले सी। किसी और से कह देते आप? बस नहीं किया ना। ठीक है, किसी एक को सुनने में आया है कि मिला है, वो क्या करते हैं जिनको मिला है? बस वही गुब्बारे बेचते हैं, कारोबार करते हैं। ठीक है ठीक है, इनके एक रिश्तेदार हैं जिनको इंसाफ इमदाद के तहत पैसे मिले हैं, ज़रा आगे तशरीफ़ लाइएगा आप भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि कोरोना वबा कितनी ख़तरनाक है, इस बात का इल्म है आपको? सानू तो कोई कोरोना का डर ही का नहीं। अच्छा। कोरोना सिर्फ खिलाफ गल की पैन क्या कोरोना है, गरीबों को शहर चु कटते पैन। कोरोना तो है कोई ना, साड़ी बच्चे बड़े सारे इकट्ठे बैठ खाते हैं पीते हैं, कोई टेंशन नहीं। हमारे को कोरोना का कोई मसला ही नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को मिले हैं पैसे? हमारे को तो हमारा तकरीबन 1000 तो 1500 झुग्गी है हमारी, हमारे को 1 रुपये नहीं मिला। बहुत मैसेज किए, मैसेज करते हैं, कूड़े पैसे भेज देते हैं, आगे जाते हैं, देते ही कोई नहीं। अच्छा। खिलाफ में मजाक कर रहे हैं दुनिया का, गरीबों के साथ मजाक ही कर रहे हैं और पैसे तो नहीं कोई भी नहीं दे रहा। मुका 100 घर दे चू एक नू दे रहे हैं और किसी नहीं दे रहे। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत नू क्या पैगाम देना, गरीबों की कोई अच्छी सोच है और की पैगाम देना। ठीक है ठीक है। नाज़रीन यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत पैसे मिल रहे हैं? सानू तक कोई नहीं मिले। आपको नहीं मिले? नहीं किसी मिले। को आसपास में भी नहीं मिले? नहीं तो कोरोना मिले। वायरस इतना खतरनाक है, उससे बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करे, बस बैठे हैं, अल्लाह दे आसरे थे। किसी ने कुछ बताया नहीं आपको कि मास्क पहनना है, एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पे रहना है? ए लांदे ने साढ़े तक बंदे सी कोई नहीं लांदे। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके बंदे? गुब्बारे बेच देना। ये सारे लोग जो आसपास रहते हैं सब गुब्बारे बेचते हैं? हाँ। ये बताइएगा कि कोरोना वबा इतनी ख़तरनाक है, यहाँ लोग एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं, वो समाजी फासला इख्तियार नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किस तरह हिफाजत करें आप अपने बच्चों की?
बस जी मैडम साहब के सारे इधर लोग सारे देख लो किसी ने नकाब नहीं किया और इधर फैली होवे तो लोग के भी नकाब कर लैन। अच्छा इतने लोग देखो किस तरह बैठे ने इतना गंद भी है तो भी नहीं लोगों को हो रही ते लोग कह रहे ने जी कोरोना बहुत फैल गई है ते जेड़े पैसे से मैचेस भी करते रहे ने ते कियां नूं पैसे मिले ही कोई नहीं। वो कहने जी जेड़ी मोटरसाइकिल भी किसी दे नामे में उन्होंने नहीं मिलने। अच्छा। जिदे नहीं हैगी उसनूं मिलने ने। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ने उसनूं भी नहीं मिलने। ठीक है, जिनके नाम कोई मोटरसाइकिल है या कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना वबा इतनी बुरी तरह फैली है, आप कोई हिफाजती इकदाम नहीं कर रहे उसके लिए? आप वो की हिफाजत करे माड़े लोग के मैचेस वालों मिलन तो जेड़े गरीब है मैचेस ही करे मेरे सान तो कोई शय नहीं लभी। मैसेज किया आपने? हाँ सर कोई किया, मोबाइल भी खोला सब फिर भी कोई शय नहीं। तस्कीस हो रहे जेड़ा लंबर होंगे तस्कीस माड़े रोटी किधर कहते किधर से छिक्के पहने बच्चे भी इस तरह घूम फिर रहे थे, असी भी इस तरह माड़ा किधर से रहा इतना कूड़ा है रात ही जाते हैं तकवा। और तो आपने मैसेज किया था तो क्या जवाब आया था? जवाब है आपकी तस्कीस हो रही है। अच्छा तो शायद भी कोई नहीं मिली, तस्दीक हो रही है आपकी? तस्दीक हो रही है। मिलना भी नहीं है गरीबा लोग का। 5वां महीना हो गया जन तस्कीस हो रही है। अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आगे तशरीफ़ लाइएगा। ये बताइएगा कि कारोबार क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? हम मंडी के पल्लेदार हैं, मंडी कमाते हैं। तो आजकल कैसा चल रहा है काम शाम? आजकल काम बहुत लो जा रहा है, बहुत मजदूरी नहीं बन रही। तो ये बताइएगा कि ये खातून कह रही है कि मैसेज किए आप लोगों ने लेकिन कोई जी पैसे नहीं आए हमें मैसेज पे। किसी को मिले हैं, किसी को सुना है आपने आसपास? काफियों को मिल गए होंगे लेकिन हमें नहीं मिले। हम मंडी की पल्लेदारी करते हैं। मोबाइल भी खोल सनासी कार्ड भी है पर मिली कोई शय नहीं। 4 वेरी लाए दफ्तर ते चक्कर कोई शय नहीं लगी। ठीक है हाली तेरे लेट आ रहा फिर आऊंगा। ठीक है जी। ये बताइएगा कोरोना वायरस इतना खतरनाक फैला हुआ है तो किस तरह से बचा रहे हैं आप अपने आप को? ये जी बस ये खुला माहौल है और माशरा है, इस वजह से हमें कोई पानी की सहूलत नहीं है, कोई डिनर की, कोई लंच की, ब्रेकफास्ट नाश्ते की, हमें कोई कपड़े की वगैरह की, कोई ड्रेस वगैरह, हमें कोई सहूलत नहीं है। हम बाफजल खुदा अपने आप पर जिंदा रह रहे हैं। कोई गुजर जाए कोई ना गुजरे ये मेरा मालिक जानता है जी। अच्छा तो इंसाफ इमदाद के पैसे किसी को मिले हैं आपने सुना? अभी तक तो जो अलावा मिला था ना 12,000 रुपये, हाँ। वो हमें नहीं मिला। मैसेज वगैरह हमने किए हैं, अच्छा वो नहीं हमें मिले जी। ठीक है। और अब कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना कोई कपड़ा ना कोई रोटी बच्चों के लिए। देखो फेर दे पैन साढ़े बच्चे असा बच्चा नहीं करा के रोड ते जमे तो पुला डंडे मार दिए। 12,000 लब्बे तो गरीब बच्चे बह के खवान गरीब हैं जब बच्चा ने मिली कोई शय नहीं तो रोटी बच्चों की खवाई। बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि अगर हमें 12,000 मिले होते तो कुछ अरसे के लिए हम घर में बैठ के खा पी सकते थे। उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे सहूलत नहीं पहुँची है और हमारे बच्चे जो हैं वो भी मुश्किल में और हम सब मुश्किल में हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहते हैं इस हवाले से। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो इन झुग्गियों में रहते हैं और सुनेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितना ख़तरनाक है? बहुत अच्छे फैल रहा है। हम इधर के गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, कोई आवाम हमारी मदद भी नहीं कर रही। हम क्या करें, कारोबार है भी नहीं, हम क्या कर सकते? क्या काम करते हैं आप? हम ये मोची का काम करते हैं। अच्छा। जाते हैं मोहल्लों में, को कहते हैं कोई बाहर कोई निकलता नहीं है, 10-20 रुपये कमा के आते हैं, कोई बच्चों के लिए हम खाएं। अच्छा हाँ ये कर सकते तो हुकूमत की तरफ से इमदाद इंसाफ प्रोग्राम के तहत जो 12,000 रुपया मिल रहा है लोगों को, हमारे को नहीं, हमारे को नहीं मिला। किसी और को मिला है? कोई आपके जानने वाले हों? नहीं, किसी को नहीं मिला। इस एरिया पे किसको नहीं मिला। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारे को मिला भी नहीं, हम क्या कर सकते हैं। आपने अप्लाई किया था? हमने अप्लाई किया था। मैसेज किए थे? किया था, हमारे को दोबारा मैसेज आया भी नहीं है। अच्छा, आपको मैसेज का जवाब नहीं आया? नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है जी, आप किस तरह से अपनी हिफाजत कर रहे हैं? हम बाजी बस क्या करें, गरीब आदमी हैं, इधर पड़े हैं इन तंबुओं में, तो क्या हिफाजत करें। अपना हम मुँह नहाते हैं, धोते हैं, हाथ उथ धोते हैं सारा दिन, बस इस तरह गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत तो कोई साथ ही नहीं दे रही हमारा। क्या काम करते हैं आप? हम गुब्बारे बेचते हैं।
तो ये बताएं कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत जो पैसे मिलने थे अप्लाई किया आपने? जी मैंने एक मैसेज किया, मैसेज वापस नहीं आया दोबारा हमारे पास। अच्छा, कुछ भी नहीं आया। किसी और को आपने इधर किसी को हमारे भी नहीं मिले इधर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारे मसाइल? यहाँ पे आप लोगों के लिए तो मुमकिन नहीं है समाजी फासले को बरकरार रखना, और जो कोरोना से बचने के लिए इकदाम हैं वो फिर किस तरह से करेंगे आप? बस जैसे सुनते हैं वैसे करते आ रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ऐसे देख रहे हैं काम कार कोई नहीं है, बैठे हैं घरों में। शाम के टाइम जाते हैं, कोई ग्रीस वगैरह का काम करते हैं, ग्रीस वगैरह कोई भी नहीं कर रहा था, गाड़ियाँ गुड़ियाँ बंद है, ऐसे गुजारा हो रहा। बच्चे देख लो हमारे सारे कैसे हैं। किसी को सुना आपने कि वो पैसे मिले हों? ये सुना ही है, कहते आते आते सब लोगों ने मैसेज भेजा, कोई भी नहीं आया। किसी का एक दफ़ा आया, दोबारा आया ही नहीं है। उसके बाद जे किसी का आया भी है तो गए हैं, तो मिला ही नहीं है किसी को। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को पैगाम यही करना है, खुद आके ख्याल करे। लोगों के कहने पे ये जो करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये खुद आके देख के दें, वो हकदार हैं जो उनको दें। ऐसे तो कोई भी मुमकिन नहीं है अभी हमारे सामने। कभी कोई देखने नहीं आया आपको? कोई भी नहीं कभी कोई टाइगर फोर्स में से या फिर कोई और? कोई भी नहीं आया। आपके इलाके के MP MNA भी नहीं आते हैं? वो भी अपने घरों में हैं। अच्छा, खुद कोई काम हो खुद जाना पड़ता है, खुद जाते हैं जब कोई काम पड़ता है। हमारे पहले मसाल ही कोई नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो खुद जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे और जो लोग रह रहे हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक खातून मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कितने अरसे से रह रही हैं आप यहाँ? हम लोग बहुत अरसे से रह रहे हैं। तो अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इससे बचाव के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? कुछ भी नहीं कर रहे हैं बच्चे, क्या करें, माड़े लोग हैं, किस हालात में जी रहे, बस सही है। तो कोई यहाँ पे आपको देखने नहीं आया? कोई भी नहीं आता देखने के लिए। कोई आते फिर चले जाते, दोबारा आते भी नहीं। तो आपने मेरी बात सुनी, ये जो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के पैसे थे वो अप्लाई किए आपने? नहीं किए। नहीं अप्लाई किए, क्यों? मिला भी नहीं था, मेरा शनासी कार्ड का नंबर भी नहीं मिला था। अच्छा, तो फिर अब क्या समझती हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह से आपके लिए आसानी करें? इस तरह कैसे हम लोग जी रहे हैं कि हम लोग को पता भी है हालात, गरीब लोग को कहाँ से लेके खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजारा नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इतने सादा ज़िंदगी गुजारे हैं कि उनकी शनाख्ती कार्ड्स तक मौजूद नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों की इमदाद नहीं हो सकती, इन लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो हुकूमत को ये हमारी दरख्वास्त है कि कोई ऐसे आसान कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि जिससे इस तरह के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। और हम नाज़रीन एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपसे मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं AC सिटी लाहौर तबरेज़ मरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे इस शो में, और ये बताइएगा तबरेज़ साहब के जो इलाके हम देख रहे थे सील हुए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, एक तो ये बताइएगा कि वो किन बेसिस के ऊपर उन इलाकों को हम सील कर रहे हैं? मैडम, एक बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है उसका कि वो एरियाज़ जहाँ से ओवर द लास्ट 1 मंथ केसेस इमर्ज हुए हैं, उन एरियाज़ को हम लोगों ने हाईलाइट किया है, और उन एरियाज़ की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हमने जो है उस चीज़ का। ठीक है, ठीक है। और इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? अभी तक कोई रिज़ल्ट सामने आए हैं? मैडम, इट्स टू अर्ली। आज 24 आवर्स इसको हो गए हैं तकरीबन हमारे पास, लेकिन ये कि आपको पता है कि कोरोना का इम्पैक्ट भी 14 से 15 दिन के बाद हमें पता चलता है। यानी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि ईद के दिनों में हमने मार्केट्स ओपन की थी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमने कोई 14-15 दिनों के बाद देखा सर्च की सूरत में। तो ये जो हम इम्पैक्ट जो इफ़ेक्ट अभी हम देख सकेंगे वो 14 या 15 दिन के बाद प्रॉपर अंदाज़ा। ठीक है, उसमें इख्तियारात भी चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि DCs के पास इख्तियारात आ चुके हैं लॉकडाउन के इलाकों को अगर सील करना है। तो बताइएगा कि लोग अभी भी नॉन सीरियस हैं, जो लोग जो अभी भी नहीं समझते, मतलब लोगों की शिकायत थी कि हमारे इलाकों में प्रीवियसली कुछ लोग मुतासिर थे, अब नहीं हैं, लेकिन उन इलाकों को फिर भी सील किया गया है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैडम, हर एरिया के अंदर एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है। वो मिस इन्फॉर्मेशन है या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लोग ये समझते हैं कि जी हमें केस था या हमारे मोहल्ले में इस बंदे को पॉजिटिव था, वो लेकिन रिकवर हो चुका है। लेकिन उस चीज़ को भी सामने इनको रखना चाहिए कि 3 गलियां या 3 मकान छोड़ के एक और बंदा भी है जिसने शायद अपने मोहल्ले में बताया ना हो कि वो पॉजिटिव है, लेकिन ही इज़ पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास उसका पूरा एनालिसिस है जिसकी बेसिस पे हमने लॉकडाउन किया। ठीक है तबरेज़ साहब, एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी है कि आपसे पहले हमारी मुलाकात हुई काफ़ी सारे ऐसे लोगों से कि जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, जब मुख्तलिफ़ एरियाज़ में वो झुग्गियाँ लगा के बैठे होते हैं।
तो उन लोगों के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि जिन एरियाज़ में हमें पता है यहाँ लोग रहते हैं उनको तो हमने लॉकडाउन कर दिया, हम सील कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई ना हिफाजती इकदाम वो कर सकते हैं, ना कोई चीज़ें उनके पास पहुँची हैं, वो कहते हैं कि हमें कभी कोई फैसिलिटेट करने भी नहीं आया। इनके लिए क्या कहेंगे? मैडम वेरी ब्रीफली मैं इसको थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास केसेस आते कहाँ से? वो केसेस आते हैं हमारे पास जो या तो लोग खुद कोई सिम्टम्स महसूस करके कोई टेस्ट करवाने चले जाएं, तो उसकी फैसिलिटी प्राइवेट जो लैब्स हैं वहाँ पे भी मौजूद है, गवर्नमेंट लैब्स में भी हमारे पास मौजूद है। और तमाम इलाकों के लिए, नॉट ओनली एरियाज़ जो कि आप समझते हैं कि जी वेल स्टैब्लिश्ड एरियाज़ हैं, लेकिन उन इलाकों के लिए भी जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ कंसिडर होते हैं, उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। ठीक है। हमारे पास जब भी कोई डेटा आता है तो उस एनालिसिस करने के बाद उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो शायद आपके पास पॉश एरियाज़ के भी होंगे, और वो लोग भी आते हैं जो कि आपके पास बिल्कुल ही एक कच्ची आबादी के भी लोग आते हैं, तो उनके लिए भी लॉकडाउन उसी तरह से है जिस तरह से एक पॉश एरिया के लिए लॉकडाउन। अच्छा। सेकेंडली कुछ इलाके, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे या इस तरह के मामला। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक ऐसे लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी बंदोबस्त किया गया है और उन्हें पनाहगाह मूव किया जाता है, और रैंडम सैम्पलिंग भी की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है। अगर हमें शक पड़ता है कि कोई शख्स जो है वो सिम्टम्स शो कर रहा है कोरोना के, तो उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं और पॉजिटिव आने की सूरत में उसको हम प्रॉपर, अगर आइसोलेशन फैसिलिटी है तो वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मतलब उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा इसमें। अगर कोई सिम्टम्स वो फील करते हैं तो वो टेस्ट के लिए जा सकते हैं। Absolutely. और उसके बाद उनको उस मैकेनिज़्म के जो है वो थ्रू आप देखेंगे कि किस तरह देखना है। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि रिलीफ के हवाले से वो ये कहते हैं कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम मैसेजेस करते हैं, हमें आगे से कहा जाता है कि आप अहल नहीं हैं। तो सर मेरे ख्याल से कि उनसे ज़्यादा अहल तो और कोई नहीं हो सकता कि जिनके पास कोई रहने को ठिकाना भी नहीं है। मैडम इसमें अब स्पेसिफिक केसेस की शायद मैं आपसे बात, मुझे नहीं पता कौन सा केस, लेकिन जनरली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लाखों की तादाद में लोगों को जो इंसाफ प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, उसके तहत पेमेंट्स हुई हैं। अगर मैं सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हमारे साथ जो फलाही इदारे हैं उन्होंने मिल के पिछली वेव में जब हमने लॉकडाउन किया था आज से 2-3 माह पहले, तो उसके अंदर हमने बहुत जगहों पे राशन भी प्रोवाइड किया। उसके एग्जैक्ट स्टैट जो है वो अवेलेबल है, तो काम हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे मुस्तकीन हों जो डेफिनेटली इसमें शायद मिस आउट हो जाते, बट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग। हमारी पूरी कोशिश है कि 100% तमाम लोगों को जो मुस्तहक हैं उन तक राशन भी पहुँचे और उनका जो भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद हो सकती है वो की जाए। अच्छा, अभी और कोई प्लानिंग्स हैं? मज़ीद भी कोई इलाके सील होने की खबर है? कुछ लोगों से शेयर करना चाहेंगे? मैडम इस वक्त कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई ये एक अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं कल से लेके कि जी इलाके जो हैं वो मज़ीद सील किए जाएंगे। हमारा पहला जो इस वक्त इम्पैक्ट है या पहला पॉइंट है वो ये कि जो इलाके हमने लॉकडाउन किए हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें। वहाँ पे हम डेंगू सर्वेलेंस की टीम्स भी भेज रहे हैं, वहाँ पे हम आपकी जो डिसइंफेक्शन मुहिम है वो भी चला रहे हैं। उन्हीं इलाकों में हर घर के हर फ़र्द की स्क्रीनिंग भी हो रही है और रैंडम सैम्पलिंग भी हो रही है। तो पहला हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इन तमाम इलाका जात जिनको हमने सील किया है लाहौर के अंदर, उनको प्रॉपर तरीके से केटर फॉर करें और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलें। ठीक है। और जहाँ पे हम कोरोना से लड़े हैं और लोगों को एक और चीज़ डेंगू जो है वो भी उसी स्पीड के साथ सर उठा रहा है, तो उसके लिए क्या इक़दाम हैं? डेंगू के हवाले से हमारी टीम्स ऑल्दो फोकस आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो कोरोना की तरफ रहा है, और वही आपकी रिसोर्सेज हैं जिन्होंने डेंगू भी देखना है और जिन्होंने कोरोना भी देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा स्पेशली हमारी हेल्थ टीम्स को, जिन्होंने ओवर टाइम करके दोनों चीज़ों को वो प्रॉपर्ली केटर कर रहे हैं। यानी इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो सुबह के वक्त टीम्स निकली होती हैं, घर घर जाके चेकिंग करती हैं, डेंगू सर्वेलेंस करती हैं, जहाँ से डेंगू का कोई लार्वा या वेक्टर बरामद होता है तो उसको तल्फ़ करती हैं, और फिर वही टीम्स जो है वो 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद दोबारा जो है वो कोरोना एक्टिविटीज़ में सरगर्म होती हैं और उन्हीं लॉकडाउन एरियाज़ में जाके और काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे पेंडेमिक में सबकी एफ़र्ट्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन हेल्थ की एफ़र्ट जो हैं वो अनडाउटेडली सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। और इसका असर कितना देख रहे हैं लोग? अब किस हद तक आपको सीरियस दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से? जनरली मैं बात करूँ आज से 3 महीने पहले अगर एक बेसिक क्राइटेरिया हम ले लें मास्क पहनने के हवाले से, हम देखें अगर हम गली मोहल्ले में जाते थे तो लोग बिल्कुल सीरियस उसको नहीं ले रहे थे। आज से 3 महीने पहले एटलीस्ट
आई सी ए 50 to 60% चेंज। लोग अभी भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि जी कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली ऐसे लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैं समझता हूँ उनको अवेयरनेस भी आ गई है। आप बाज़ारों में अब जाके देखें, ईद के दिनों में माहौल और था, अब माहौल और है, और शॉपकीपर्स भी अवेयर हैं इस हवाले से। गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, जो SOPs फॉलो नहीं कर रहे उनके हमने शॉप्स भी बंद की हैं, पर्चे भी दिए हैं। तो आई बिलीव कि अब अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, और मेजॉरिटी जो है इस वक्त आपकी अवेयर है इस वक्त लाहौर। अच्छा, और लोगों को मज़ीद अच्छा लोगों की ना कुछ एक कहते हैं ना कि एतमाद की जो एक सिचुएशन होती है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। लोगों को लगता है कि कभी तो हम लॉकडाउन को सख्त करते हैं, कभी हम उसे नरम कर देते हैं। अलबत्ता वो लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए नरम किया गया, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि ये कोई एक नॉन सीरियस सी चीज़ हो रही है। कोरोना जो है वो एक शायद है ही नहीं, और अगर है भी तो इतना ख़तरनाक नहीं है, वरना बार बार चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। तो एक अदम एतमाद सा कायम हो गया है। इसमें एक बड़ी डेलिकेट पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, एक तरफ हमें अपनी इकॉनमी सेव करनी है और एक तरफ हमने अपने लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो अगर तो हम उन ममालिक में शामिल होते जिनकी पर कैपिटा GDP जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती, जिस तरह आप देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो शायद हम अफोर्ड कर सकते थे कि हम पूरे महीने का लॉकडाउन कर दें, 2 महीने के लॉकडाउन कर दें, और उससे जो है लोग ज़्यादा मुतासिर नहीं होते। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही होती है, वहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है दोनों चीज़ों को। इसी हवाले से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आवाम की और गवर्नमेंट की, ये जब तक कलेक्टिव तौर पे काम नहीं होगा तब तक उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आई एम वेरी होपफुल एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कि लोग अब उस तरफ जा रहे हैं कि कुछ बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बार फिर से मैं आपसे वापस उन्हीं लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो झुग्गी वाले लोग हैं, जिनको हम अभी मिल के आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जी हम तक कोई पहुँचे, हमारी कोई आवाज़ सुने, हमसे कोई बात करे। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी शिकायत है कि ना तो कोई टाइगर फोर्स, ना ही कोई MP MNA, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास कभी नहीं आया। मैडम, टाइगर फोर्स भी एक्टिवेटेड है, MPs MNAs आई एम श्योर अपना पार्ट प्ले करते होंगे, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो उन्हें इन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है, आज नहीं तो कुछ जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, उन्होंने जाना ही जाना है इवेंचुअली लोगों के पास। बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हमें भी उन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, हम लोग जाते हैं उनको केटर करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये 2 चीज़ें जो है हमें सामने रखनी पड़ती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर लें, वहाँ हो सकता है कि 1 महीने में एक दफ़ा हम उन्हें टच करके राशन दे दें या उनसे हम कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, लेकिन हर 15 दिन बाद हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेम एक्टिविटी को रिपीट करना। तो लोगों की शिकायत बहरहाल अपनी जगह पे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी शिकायत जो है वो बिला वजह वो शिकायत करें। डेफिनेटली उनकी बात में वज़न भी है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की भी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होती हैं, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, और तमाम लोगों को जो है वो मिलके अपना किरदार, और इसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई बेहतर ऐसी हिकमत अमली आसान सादी उनके लिए निकले। जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड्स नहीं जी, हमसे मैसेज नहीं होते, हमें सॉफ्टवेयर्स की समझ नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल से कि हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई मज़ीद आसान पॉलिसी बनाई जाए जिसमें वो फैसिलिटेट हो जाएं। आप ऐसी सिटी हैं लाहौर के, लाहौरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाम से? मैं जी ये कहना चाहूँगा लाहौरियों को कि आप एक कौम की तरह मैं देखता हूँ कि लाहौरीज़ आर वेरी वाइब्रेंट और बहुत समझदार लोग हैं। लाहौरियों के लिए पैगाम ये है कि अपना ख्याल रखें, अपने मोहल्ले में जो दूसरे लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, मास्क पहनें, आप लोग अननेसेसरी लोगों से मेल जोल से जो है वो इज्तनाब करें, और ख़ुद भी ख्याल रखें और जस्ट रिस्पॉन्सिबल रहें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच आपने इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। हम होपफुली ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस वबा से हमारी जान छूटे और तमाम लोग जो है वो फैसिलिटेट हो। नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जाते जाते अपनी हुकूमतों से और अपनी अथॉरिटीज़ से ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारी मदद आप बहुत सारे लोगों की कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिन तक कभी कोई नहीं पहुँचा। वो जो झुग्गियों में रहते हैं, वो जो सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, वो जो मोची हैं, वो जो लोगों के घरों में सफाइयाँ करते हैं, उन तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। प्लीज़ उनकी तरफ भी रुजू कीजिए, उनके मसाइल का हल करने की भी कोशिश कीजिए। एक बार फिर से अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे, आपसे फिर से इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़।